जय श्री राम। आज हम आपसे बात करेंगे शनि देव के पंचम भाव में होने के बारे में। आपकी कुंडली के अंदर शनि देव अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, चाहे वे वक्री हैं, चाहे वो अस्त हैं, चाहे स्वराशि के हैं, चाहे मित्र राशि के, चाहे शत्रु के, चाहे सम या नॉर्मली किसी भी अवस्था में बैठे हैं, तो वहाँ पर बैठने पर शनिदेव आपको क्या फल देंगे। कोई भी ग्रह दो प्रकार से अपने फल हमेशा देता है। जिस भाव के अंदर वह ग्रह जा रहा है उस भाव के क्या कारकत्व हैं और वह ग्रह खुद अपने अंदर क्या काबिलियत रखता है, यानी उसके खुद के क्या कारकत्व हैं। इसको मोटे रूप से समझ सकते हैं कि एक मकान है, उस मकान का एक वातावरण है। वो मकान पुलिस ऑफिसर का है, डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, आम आदमी का है, गरीब का है, अमीर का है, साधु का है, संत का है, किसी का भी है। और उसके अंदर एक पर्टिकुलर व्यक्ति चला गया, जैसे किसी भाव के अंदर कोई प्लेनेट चला गया, वैसे ही यहाँ पंचम भाव के अंदर शनि जैसा ग्रह गया है, तो वह ग्रह पंचम भाव से संबंधित फल भी देगा, लेकिन वहाँ पर बैठने के कारण जो ग्रह शनि जैसा वहाँ प्लेनेट गया है उसके भी फल देगा। शनि के बारे में बहुत कुछ पहले भी मैं भागों में अपने बता चुका हूँ कि शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीरे धीरे चलता है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक यह ग्रह रहता है। स्वभाव में गंभीर है, यानी बहुत आसानी से किसी के साथ घुलने मिलने वाला होता नहीं है। तो यह स्थिति शनि के बारे में अधिकतर देखी जाती है। अब सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि पंचम भाव क्या है, क्या क्या चीज़ देखते हैं हम पंचम भाव से, क्योंकि यहाँ हमारा विषय ही यही है कि पंचम में शनि के क्या फल होंगे। पंचम भाव शिक्षा, मंत्र सिद्धि, मंत्रीप्रद, धन, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण भी है, लेकिन बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला धन पंचम भाव से देखा जाता है। संतान देखी जाती है, आपकी होने वाली शिक्षा किस प्रकार की होगी वह भी पंचम भाव से ही देखी जाती है। पंचम भाव का बहुत मुख्य रोल यह भी होता है, क्योंकि ये अगर लगन से पंचम है तो ये आपके कर्मों से अष्टम भी है, यानी दशम से अष्टम भाव भी पंचम भाव ही कहलाता है। तो यह एक तरफ आपकी बुद्धि को बढ़ावा दे रहा है लगन से पंचम का मालिक होने के कारण, वहीं ये कार्य क्षेत्र से अष्टम है, यानी बुद्धि लगाना सही है, लेकिन अत्यधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना, बुद्धि का कुबुद्धि में बदलना आपके लिए नुकसानदायक होगा। कर्मों से अष्टम है इसीलिए। तो ये पंचम से संबंधित कुछ मुख्य कारकत्व हैं जो मैंने आपको बताए। अब शनि की बारी है। शनि जैसा ग्रह अगर पंचम भाव में आकर बैठ जाता है तो शनि कुछ देरी देने वाला प्लेनेट है, स्लो चलता है, तो विलंब का कारक। संतान के नज़रिए से देखें तो पंचम का शनि किसी ना किसी वजह से संतान में विलंब दे देता है। कभी शादी लेट कर आता है तो संतान विलंब से हो जाती है, शादी जल्दी हो गई तो व्यक्ति ने प्लानिंग नहीं की संतान के लिए, व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, अभी अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह शनि ग्रह के कारण है। आपके मन में जो विचार आए हैं संतान के लिए कि संतान देरी से करेंगे, अभी तो हम मैच्योर नहीं है, अभी तो शादी हमारी अभी हुई है, तो हम संतान को देरी से करेंगे, तो विलंब कराने वाला ग्रह पंचम भाव में अगर होगा तो ये संतान में किसी न किसी कारण से विलंब कराएगा ही कराएगा। अगर इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है तो यह स्थिति विलंब के साथ साथ बहुत कठिनाई से संतान देने वाली होती है। संतान में देरी, संतान में मिसकैरेज होना, बार बार गर्भ का गिरना भी अशुभ शनि के कारण होता है। अगर ये राहु केतु के बहुत निकट है, अशुभ मंगल का प्रभाव भी इसके ऊपर आता है, तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है गर्भ पीड़ा, गर्भपात, देरी से संतान होना, सर्जरी से संतान होना। कभी कभी लोगों को 2-2, 3-3 मिसकैरेज होने के बाद संतान होती है। तो संतान के नज़रिए से ये कॉम्बिनेशन अगर वो विलंब का कारक है तो कहीं ना कहीं वो कराएगा, किसी भी कारण से हो, चाहे वह ग्रह स्वराशि हो, मित्र राशि हो, उच्च हो या नीच हो,
लेकिन कारण बनाएगा क्योंकि उस ग्रह की स्वभाव ऐसा है। एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें, अगर ये प्लैनेट किसी प्रकार के टेक्निकल प्लैनेट यानी मंगल, सूर्य या राहु केतु से संबंधित नहीं है तो प्योरली रूप से ये नॉन टेक्निकल पढ़ाई कराने वाला प्लैनेट है। लिटरेचर के सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो टेक्निकल ना हो, जिसमें लिटरेचर शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, वो शनि कराने में सक्षम है। वहीं शनि अगर पंचम भाव में बैठकर राहु केतु सूर्य या मंगल से संबंध बनाएं, या सूर्य मंगल की राशि में हो, या सूर्य की राशि में हो कि मंगल से दृष्ट हो, या मंगल की राशि में बैठ के सूर्य से दृष्ट हो, तो यह एक कॉम्बिनेशन फिर टेक्निकल एजुकेशन का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना, टेक्निकल एजुकेशन करना, इंजीनियरिंग करना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो रही है, चंद्रमा से संबंधित तो केमिकल इंजीनियरिंग हो रही है, तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन ये ग्रह कराता है। तो शिक्षा के ऊपर शनि का इस प्रकार का प्रभाव हम यहाँ कह सकते हैं। बाकी शिक्षा अच्छी होगी या नहीं वह आपकी दशा और बाकी स्थितियों पर निर्भर करेगा। हम यहाँ सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि पंचम का शनि आपके लिए कैसा हो सकता है। मंत्र सिद्धि के बारे में भी इसके क्लासिकल समय इसके बारे में बहुत कहा गया है कि पंचम भाव में साधना देने वाला ग्रह, एक धीर अधीर गंभीर ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट शनि अगर पंचम में हो और ऐसा व्यक्ति किसी सब्जेक्ट के लिए साधना करे, किसी ईश्वरीय चीज के लिए साधना करे, कुछ दैवीय शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करे, तो हाँ, ऐसा व्यक्ति साधना को कर सकता है। अगर यही शनि यहाँ अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति का रुझान तंत्र की तरफ लेकर जाता है। फिर यह सात्विक पूजा ना होकर तामसिक पूजा हो जाती है, तांत्रिक पूजा हो जाती है। इसको हम मंत्र सिद्धि इसलिए भी यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं अध्ययन मनन चलता रहता है, उसको जो चीज़ प्राप्त होनी होती है वो थोड़ी देरी से होती है। एजुकेशन कर रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाता रहेगा, तब कहीं जाकर आपको कुछ देगा। तो शनि अगर पंचम में इस तरीके की स्थिति में हो तो आपकी संतान और शिक्षा के लिए क्या ये कर सकता है। वहीं बुद्धि का मालिक, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, वहाँ पर शनि है, तो बड़ा सोच विचार के काम करता है। फास्ट एक्शन लेना ऐसे लोगों को नहीं आता है। थोड़ा कोई भी चीज़ सामने आएगी तो उसमें एकदम उलझ जाएंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे, सोचेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करूं या नहीं करूं। वो सब चीज़ें पंचम के शनि से देखी जाती हैं। अब अगर ये शनि पंचम भाव में वक्री होकर बैठा है, वक्री ग्रह भी डिले के लिए ही जाना जाता है। पंचम में वक्री शनि अगर शुभ प्रभाव ना हो तो संतान में बहुत देरी के साथ साथ कभी कभी संतान भी नहीं देता, क्योंकि शनि के एक कारकत्व में नपुंसकता भी आती है। तो शनि क्लासिकल्स ये कहती है पंचम में शनि शत्रु राशि में बैठा हो, उसके ऊपर शुभ प्रभाव ना हो, वक्री अवस्था में हो या अस्त अवस्था में हो, संतान नहीं होती। बहुत ज़्यादा जतन पूजा पाठ करने के बाद कभी कोई संतान होती है, यानी शादी के 8-8 10-10 साल तक संतान का ना होना इसी योग में देखा जाता है। वहीं वक्री होने के कारण यह ग्रह आपको पंचम से संबंधित यानी पेट से संबंधित समस्या, पीड़ा, बीमारी दे सकता है। पंचम भाव में यदि पेट है, वहीं पंचम से हम हृदय रोग भी देखते हैं, तो वो कंडीशन भी इस प्लेनेट के कारण देखी जाती है। अब अगर शनि पंचम भाव में उच्च का होके बैठा हो, उच्च का ये ग्रह कब होगा, जब यहां मिथुन लगन होगा। पंचम में उच्च का शनि अष्टम और नवम का मालिक होके है। अष्टमेश पंचम में है, भले ही उच्च है लेकिन अष्टम का रिजल्ट जब पंचम में आता है तो वही संतान एवं शिक्षा दोनों में प्रॉब्लम अवश्य देगा। लेकिन क्योंकि शनि नवम का मालिक भी है और पंचम में बैठा है, यानी नवम से नवम में बैठा है, तो एजुकेशनली बेहतर रहेगा।
हायर एजुकेशन में सफलता देगा, हायर एजुकेशन में तरक्की दिलाएगा। ऐसे लोग शोध के कार्य कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, मास्टर्स करते हैं, नौकरी कार्य करते रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। तो उस लिहाज से बेहतर है, पिता पक्ष से सहयोग दिलाने के लिए बेहतर है, संतान जीवन में कुछ अवश्य अच्छा कर जाएगी, उस लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। वहीं शनि यदि नीच के होके बैठे, नीच के शनि कब यहाँ होंगे? जब यहाँ पर होगा धनु लगन। यहाँ पर शनि दूसरे तीसरे के मालिक होके पंचम में नीच के, द्वितीयेश पंचम में जाए वाणी और बुद्धि का समन्वय। लेकिन जब ये ग्रह मंगल की राशि में नीच का हो तो बड़े सोच समझ के भाषा को अपने जुबान से निकालना चाहिए, क्योंकि एक तो द्वितीयेश है, पंचम में गया लेकिन मंगल की राशि में नीच का हुआ। एग्रेशन में आकर, क्रोध में आकर, जल्दबाजी में आकर आपने कड़वी जुबान का प्रयोग किया, जिसके कारण आपके जीवन में समस्या आई। तृतीय शो के भी ये यहाँ है, एफर्ट्स चल रहे हैं, पंचम के एफर्ट्स हैं, संतान प्राप्ति के लिए एफर्ट्स करेगा, फिर कहीं जाके संतान होगी। शिक्षा पूर्ण करने के लिए एफर्ट्स करेगा कि भाई मेरा तो एक पेपर अटका हुआ है, वो बस कैसे ही निकल जाए, ये ग्रह मुझे यहाँ से पेपर निकालने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मंगल की राशि में है। अगर मंगल भी खराब और दूषित है कुंडली में तो आपको अवश्य ही धन, शिक्षा और संतान तीनों के लिए तरसाएगा। शनि अगर मकर राशि में बैठे हों इसी के अंदर तो ये कैसा फल देंगे? यानी कन्या लगन। बुध के लगन के लिए शनि पंचमेश होके पंचम में है, लगन के तो मित्र हैं। पंचमेश पंचम में हो तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए, बुद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इस ग्रह की डिग्री 10 डिग्री से कम है, यानी प्रथम दृष्टिकोण में कम डिग्रियों का ग्रह है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से कम होता जा रहा है या कम डिग्री वाला है, तो ऐसे ग्रह को निगण दृष्टिकोण कहते हैं। ये प्लैनेट जितना अच्छा दिखने में लग रहा है उतना अच्छा होता नहीं है। ये ग्रह आपको पंचम से संबंधित सारी चीजें तरसा के देगा, क्योंकि निगण दृष्टिकोण का मतलब है बंधन, निगणता यानी हथकड़ी लगना, कि यार प्लैनेट तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन ये फल क्यों नहीं देता, तो आप उसको अवश्य चेक करें कि इस प्रॉब्लम में तो नहीं है। बाकी उसके हिसाब से अलग दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, ग्रह के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो, ग्रह सूर्य की आभाओं से अस्त ना हो, तो आपको अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य अच्छे फल देगा। वहीं ये ग्रह तो कुंभ राशि के अंदर बैठे तो कैसे परिणाम देगा? तुला लगन के लिए शनि पंचम में बैठे तो कुंभ राशि हो जाती है, वहां पे शनि योग कारक, योग कारक ये प्लेनेट आपको चौथे और पांचवें दोनों के फल दे रहा है। पंचमेश पंचम में एजुकेशन के लिए अच्छा, वायु तत्व राशि में है, विचारों का आवागमन बहुत ज़्यादा, लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में सोचता रहता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये करना है, वो करना है, क्योंकि वायु तत्व राशि में शनि है। कर अवश्य लेता है, बुद्धि की जितनी भी योजनाएं बनाएगा वो सारी सफल साकार सिद्ध हो जाएंगी उसकी। उस लिहाज से ये अच्छा है, क्योंकि अगर ये शनि यहाँ स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब अपनी राशि में हो, पाप पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, डिग्रिकली बहुत कम ना हो, तो ही ये प्लेनेट अच्छे फल देता है। क्योंकि लोग ये कहते हैं मेरा पंचम में शनि है, मेरी दशा तो बहुत खराब गई है। तो आप अगर यही सोचेंगे कि पंचम में शनि स्वराशि का होकर बैठा है, बाकी आपने कुछ चेक ही नहीं किया, ना उसकी डिग्री चेक की, ना उसके ऊपर प्रभाव चेक किया, ना उसके लिए आपने वर्ग कुंडली चेक की, क्योंकि यहाँ सबकी कुंडली तो नहीं बताई जा सकती। इसलिए जो क्लासिकल्स में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं कि पंचम का शनि आखिर करता क्या है। तो ये शनि नीच, स्वराशि, उच्च होकर आपको इस प्रकार के परिणाम देता है। अब मैं बात करूंगा शनि की दृष्टि के बारे में। प्रत्येक ग्रह अपने से सप्तम अवश्य देख रहा होता है, लेकिन शनि को एक अलग एस्पेक्ट प्राप्त होती है जिसको कहते हैं तीसरी और दशम दृष्टि। पंचम में शनि बैठे तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव पर परिणाम देगा। सप्तम भाव पब्लिक इमेज, आपकी घर परिवार के अंदर कितनी इज्जत है,
आपका मैरिड लाइफ कैसी है, क्योंकि शनि की दृष्टि के लिए कहा गया है कि ये ग्रह जिस भाव पे तीसरी दृष्टि डालेगा उस भाव से संघर्ष के साथ सफलता देगा। आप अपनी नौकरी के अंदर अपनी इमेज को बनाना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज बनाना चाह रहे हैं, व्यवसायिक क्षेत्र पर सामाजिक रूप से अपनी अच्छी उठबैठ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे है, अवश्य ही यह आपसे संघर्ष कराएगी। मैरिड लाइफ वाइज मैरिज को डिले कर सकता है, मैरिज को ब्रेक कर सकता है। सामाजिक रूप से जितनी अच्छी मैरिड लाइफ पति पत्नी की दिखाई दे रही है, पार्टी में जाते हैं खुश है, लोगों से मिलते हैं ऐसा लगता है सबसे अच्छे कपल यही हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से उनका मामला कुछ गंभीर है। वो आज भी अपनी वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शनि की दृष्टि जब दूसरे घर पे दशम दृष्टि आए, 11th पे तो हमेशा आएगी ही, सप्तम है, 11वां घर लाभ का है तो सोर्स ऑफ इनकम देगा। दूसरे घर पे आ रही है, दूसरा घर किस चीज़ का है? धन का, लेकिन मैं धन से पहले इसे परिवार का, कुटुंब का मानता हूँ, वाणी का मानता हूँ, बाद में धन मानता हूँ। कुटुंब के भाव पर शनि की दृष्टि का होना, कभी कभी ऐसे लोग परिवार में चलते हुए आ रहे किसी काम को संभालते हैं, क्योंकि ये कर्म की दृष्टि दूसरे घर पे है। और क्या हुआ? परिवार में चलता हुआ कर्म, परिवार में चलता हुआ काम आपने संभाला और आप उसको आगे चला रहे हो। वाणी से होने वाले कार्य, धन यानी फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य, अब बोलचाल से संबंधित कार्य शनि के पास अगर आ जाएं, शिक्षक भी बना सकता है, वकील भी बना सकता है, सलाहकार भी बना सकता है, फाइनेंस एडवाइज़र भी बना सकता है आपको। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब शनि अगर यहाँ अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ का मतलब है एक अशुभ प्रभाव पीड़ित शनि जब दूसरे घर पर दृष्टि डालेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? आप अपनी वाणी से लोगों का दिल दुखाएंगे। आप इतने ज़्यादा अनुशासन वाले हो जाएंगे कि व्यक्ति ये कहेगा यार इसके घर तो जाना ही बेकार है, ये क्यों ले लिया, ये क्यों कर लिया, वो लाइट क्यों जल रही है, ये पंखा क्यों चल रहा है। ज़्यादा अनुशासन में आना, खुद भी 5 बजे उठेगा, लोगों को भी 5 बजे उठाएगा, खुद भी वो रात लोग 11 बजे तक जग रहे हैं, कोई रवैया नहीं है, सब कुछ बेकार कर दिया है आप लोगों ने, घर का माहौल ख़राब कर दिया है, जल्दी सो जल्दी उठो, ये करो वो मत करो, ऐसे टाल मटोल करने वाला प्लैनेट। अब अगर अच्छी अवस्था में है तो धन निकलेगा, कहाँ से? वाणी से धन निकलेगा। तो ग्रह को उसकी दृष्टियों को समझना चाहिए कि तीसरी दृष्टि क्या होती है और दशम दृष्टि क्या होती है, क्योंकि अगर आप लगन से ही दृष्टियां उच्च नीच सब वहीं से डिसाइड हुए हैं। कोई प्लेनेट की अगर तीसरी दृष्टि दी है तो आप लगन से तीसरे पे देखिएगा क्या है? 3rd हाउस धैर्य, सहजता, साहस, हिम्मत है, एफर्ट्स हैं। ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि जहां डाल रहा है वहां से एफर्ट्स कराएगा आपसे। कर्म की दृष्टि है, काम कराएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो काम कैसा है। तो ये थे शनि के सभी अवस्थाओं में बैठने के कारण पंचम भाव में कैसे फल होंगे, दृष्टिगत कैसे फल होंगे। आप अपनी कुंडली को देखिए, उसको चेक करिए कि मेरा शनि कहाँ है, पंचम में है तो उसकी दशा अंतरदशा आ रही है या चल रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि जब शनि जैसा एक अशुभ ग्रह पंचम में बैठे तो मैंने एक चीज़ आपको शुरू में बताई कि दशम से अष्टम, अगर ये शुभ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये अशुभ प्रभाव में है तो ये दशम से अष्टम है। व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने गलत कर्मों के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में हानि दे देगा। आप लॉस करेंगे, आप सोच रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा, आपने लव रिलेशन बना लिया है, आप देखना आपको सामाजिक हानि होगी, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अवश्य आएगी। ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि लगाना, जुए सट्टे लॉटरी शेयर में पैसा फूंक दिया, किसी को बताया नहीं, अंदरूनी रूप से बहुत तगड़ा वाला लॉस आपको होगा, किसी के कहने पर आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब शनि के पंचम में होने के परिणाम हैं। 5th हाउस बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का, क्योंकि पंचम बुद्धि से ही सब कुछ है जीवन में। तो ये था मेरा आज का विषय कि शनिदेव पंचम भाव में विभिन्न स्थितियों में कैसा फल देने वाले हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।